चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैकेनिकल वाइब्रेशन। क्वेश्चन में दिया हुआ है इन अ स्प्रिंग मास वाइब्रेटिंग सिस्टम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 3.56 हर्ट्ज when the amount of the suspended mass is increased by 5 kg the natural frequency is lowered to 2.9 hertz. Determine the original unknown mass and the spring constant. इस क्वेश्चन में बोला गया है एक स्प्रिंग मास वाइब्रेटिंग सिस्टम में एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी उसकी वाइब्रेशन की 3.5 हर्ट्ज है और उसका जो मास है वो 5 किलोग्राम है। नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो कि 2.9 हर्ट्ज लोवर्ड है। इसमें मास, अननोन मास और स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है। ये क्वेश्चन आरजीपीवी दिसंबर 2020 नवंबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिखेंगे। क्योंकि नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो हमको दी हुई है वो लिखना है एफ एन इक्वल टू दी हुई है 3.56 हर्ट्ज के बराबर। सस्पेंडेड नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो कि है मास पर एफ एन डैश इक्वल टू 2.9 हर्ट्ज के बराबर है। एम 5 किलोग्राम मास जो है उसको इंक्रीज कर रहा है तो एम डैश इक्वल टू लिख सकते हैं एम प्लस 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम उसमें इंक्रीज कर रहा है तो एम प्लस 5 लिखा जाएगा इसमें। तो एफ एन इक्वल टू 3.5 हर्ट्ज है, एफ एन डैश इक्वल टू है 2.9 हर्ट्ज और एम डैश इक्वल टू है एम प्लस 5 किलोग्राम। सो नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इज गिवन। क्योंकि नेचुरल फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है ये एफ एन इक्वल टू 1/2 पाई रूट की अपॉन एम। ये एक फार्मूला होता है नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग मास। एफ एन दिया है 3.56 तो इसको हम यहाँ लेकर पुट करेंगे तो 3.56 इक्वल टू 1/2 पाई रूट की अपॉन एम इक्वेशन नंबर 1 हो। नेक्स्ट है व्हेन मास इज इंक्रीज बाय 5 किलोग्राम। जब मास में 5 किलोग्राम की वृद्धि कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं एफ एन डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई रूट के अपॉन एम डैश। क्योंकि जब इसमें इंक्रीज करेंगे मास को तो नया फ्रीक्वेंसी होगा तो इसको हम एफ एन डैश लिख सकते हैं। एफ एन डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई रूट के अपॉन एम डैश। एफ एन डैश हमको क्वेश्चन में दिया हुआ 2.9 हर्ट्ज है, इसको पुट कर देंगे 1/2 पाई रूट के अपॉन एम डैश की जगह पे एम प्लस 5 करेंगे क्योंकि मास में 5 किलोग्राम की वृद्धि कर रहे हैं। तो 2.9 इक्वल टू 1/2 पाई रूट के अपॉन एम प्लस 1 होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन सेकेंड, 1 से सेकेंड को हम डिवाइड करेंगे सो वी गेट ये हो जाएगा 3.56 अपॉन 2.9, यहाँ हो जाएगा रूट एम प्लस 5 अपॉन एम। इसका दोनों का स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो यहाँ हो जाएगा एम प्लस 5 अपॉन एम इक्वल टू 3.56 अपॉन 2.9 का होल स्क्वायर। इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है 1.507 के बराबर। सो एम इक्वल टू हो जाएगा एम प्लस 5 इक्वल टू 1.507 हो जाएगा मीटर। तो इसमें एम इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.507 एम इक्वल टू 5 तो यहाँ हो जाएगा एम इक्वल टू 5/0.507 जिसको लिख सकते हैं 9.86 किलोग्राम के बराबर। तो मास कितना आ जाएगा एम इक्वल टू हो जाएगा 9.86 किलोग्राम। इसमें जो मान होगा वो 9.86 किलोग्राम होगा। इसके बाद हमको इसमें स्टिफनेस भी निकालना है तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन 1 है उसमें हम एम की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एफ एन है 3.56 इक्वल टू 1/2 पाई रूट के अपॉन एम है तो एम कर दिया यहाँ पर 9.86। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं के इक्वल टू आ जाएगा 3.56 इंटू 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू 9.86 तो ये आ जाएगा 4933.3 न्यूटन पर मीटर के बराबर। इस तरीके से इसमें स्प्रिंग जो कांस्टेंट है ये आ जाएगा के इक्वल टू आ जाएगा स्टिफनेस 4933.3 न्यूटन पर मीटर के बराबर।